कश्मीर के लोगों में दोहरी जहनियत क्रिएट करी, कश्मीर के नौजवान में के दिमाग में दोहरी जहनियत क्रिएट करी ताकि वो टू बी और नॉट टू बी के चक्कर में रहे। ऐसे शासक कांग्रेस ने उनको कभी भारत का बनने नहीं दिया। आज एब्रोगेशन के बाद आज उनमें धोबिता नहीं है। जम्मू से कश्मीर से लोग भाग रहे थे, 2014 से पहले लोग भाग रहे थे, लोग हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम बने और देश के वजीर दाखिला जब अमित शाह जी बने तो सर आज लोगों के जहन में जहनी ठहराव है। आज जिसकी एक दुकान थी आज उसकी 2 दुकानें हैं, जिसका एक होटल था वो दूसरा बना रहा है, आज जिसका खेत छोड़ के भाग रहा था वो अपनी खेत में खेती कर रहा है। बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि अमन कैसे आ गया। हम तो लाशों में Z++ पे रहते थे और कुछ ही लोगों में सर आज अमन है। सर ये बच्चों से पत्थर मरवाते थे और उनकी जहनियत खराब करते थे। आज नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम हैं। आज सर अगर सरपंच के अकाउंट में अगर 23 लाख कुछ हजार जाता है तो सर 23,000 कुछ लाख ही जाता है। सर देखने वाली आंखें चाहिए। हमें मैं से हम में आने के लिए समय लगता है सर 10,000 वोट पे। अरे कंपेयर करो ना, पढ़ो ना, किसने मना करा। सिविलियन डेथ का कंपैरिजन करो, नील है। स्टोन पेल्टिंग नील है। आज कैलेंडर नील है। आज सिविलियन किलिंग नील है। आज जो बिल है ये 2002 रिजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट और जो इसका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, मैं इसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं और इसमें ये जो लोकसभा में पास हुआ है और इसका जो जम्मू कश्मीर में लाभ होगा वो 3 जंगों में जो लोग पाकिस्तान के पास जो ऑक्युपाइड हमारा नाजायज कब्जे में इलाका है उससे जो माइग्रेंट हुए हैं उनको लाभ होगा और इलेक्शन की रिगिंग के बाद कश्मीर में जब टर्माइल आया तो उसमें से जो लोग कश्मीरी माइग्रेंट, जिसमें ज़्यादातर कश्मीरी पंडित जो उस वक़्त अपनी इज़्ज़त लेकर अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी, इज़्ज़त, आबरू, नेटिविटी सब छोड़ के जम्मू में जहाँ देश के अन्य जगह में बसे और इसके अलावा अदर सोशल कास्ट क्योंकि जिसका बिल्कुल थोड़ा सा 2% के करीब उसको पहले रिजर्वेशन थी और उसको एक इज्जत दी गई, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कि पूरे देश में है। मैं आज की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जो बेसिक बुनियादी जो नसूर था 370 उस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो डबल मोहर लगाई है, इसके लिए मैं देश के वजीर आजम और देश के वजीर दाखिला और लाखों वो लोग जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को या देश के अन्य हिस्से जो हैं जो उस वक़्त देश के साथ नहीं जुड़ पाए, लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी जेलें देखी हैं, जानें दी हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा आज के दिन। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी और कांग्रेस के द्वारा बनाई गई और उनका कुछ मकसद था कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जम्मू कश्मीर में कि जिसमें पावर जो है चेयरमैन सर के कुछ फैमिलीज के पास रहे
और इंटेंशनली जानबूझ के यूनिलैटरल सीज फायर करा और जिससे पीओजे के और हजारों की तादाद में लोग अपने घर बार, फैमिली, जमीन जायदाद, अपनी मजहबी इबादतगाहें छोड़ के घर में यहाँ जम्मू में आके जहाँ देश के अन्य अन्य हिस्सों में झुग्गी झोंपड़ियों में बसे। और मैं इसके साथ सीओ के अगर उस वक्त के ये गलतियां नहीं होती तो करगिल की जो इतनी शहादतें हुई हैं, जो करगिल युद्ध हो नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरे तौर पर, मोटे तौर पर कांग्रेस ने वहां हुकूमत करी है जहां अपनी, आप कांग्रेस में से आप उसको बड़ा बेटा कह लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, जहां बाकी लोगों ने ज्यादातर हुकूमत करी है। और 370 जो कि एक नसूर था, लेकिन उससे वो चीजें देश की ले जाते थे जिससे कुछ फैमिलीज को फायदा होता था। और कभी भी उनको किसी ने नहीं रोका था कि हमारी बहनें अगर जम्मू कश्मीर की हद से बाहर शादी कर लेती थी तो उनको जमीन पे, जायदाद पे हक नहीं था, हक उनका कट जाता था। हालांकि उनको शरीयत इजाजत देती है, शरीयत भी इजाजत देती है मालिकाना हकूक पे। लेकिन चेयरमैन सर, बदकिस्मती यह है कि जो भी वहां सत्ता में रहे, जो भी उनको सूट करा, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल ट्रांजिशन के लिए वो उन्होंने कानून बनाए। यहां अगर आप रिगिंग की बात करें, अगर रिगिंग नहीं होती, अगर 87 इलेक्शन में रिगिंग ना होती तो आज कश्मीर जो है उसमें अमन होता। उस रिगिंग की वजह से वो कश्मीर की विरासत, वो कश्मीरी पंडित जो कश्मीरी मुसलमान भाई को पढ़ाने वाला, वो उसको अरबी पढ़ाने वाला, वो उसको फारसी पढ़ाने वाला, चेयरमैन सर, उसके बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े अपनी इज्जत लेके रातों रात एक दहशतगर्दी के साये में, जम्मू की गर्मी में और यहाँ फरीदाबाद और देश के कई जगह और पूरी दुनिया में, मेरे भी उस्ताद रहे हैं जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और मैंने वो वक्त देखा है कि कैसे एक उभरती सिविलाइजेशन, एक दुनिया की बेहतरीन सिविलाइजेशन ने अपना घर छोड़ के और आके अपनी एक उसकी जिंदगी गुजारना पड़ी। चेयरमैन सर, अभी शुरुआत है, मैं जम्मू कश्मीर का होता हूं। कुछ और ले लीजिए सर। लैंड रिफॉर्म्स की बात यहां कर रहे थे सर, वहां राजपूत फैमिलीज लैंड रिफॉर्म्स के लिए मतलब उनको मालिकाना हक से उनकी सरकारी जमीनें हो गई। दो ही कम्युनिटी जहां वहां ज्यादातर राजपूत और गुजर, लेकिन वो पिछले 70 साल से उनको मालूम नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया में ढंडोरा फेरा कि लैंड रिफॉर्म्स हो गए। सर, मैं आपको एक और बात बताना नहीं चाहूंगा तो नाइंसाफी होगी। वो कह रहे थे हमारे भाई ऑपोजिशन के मेंबर तनखा जी कि बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, मेरे कश्मीर के भाई है, और जब जज्बात से बोल रहे थे तो होम मिनिस्टर साहब ने भी उनका स्वागत करा। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि किस प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि स्काई इज द लिमिट? चेयरमैन सर, कश्मीर के लोगों में दोहरी जहनियत क्रिएट करी, कश्मीर के नौजवान में के दिमाग में दोहरी जहनियत क्रिएट करी ताकि वो टू बी और नॉट टू बी के चक्कर में रहे। वो कभी ऐसे शासक, कांग्रेस ने उनको कभी भारत का बनने नहीं दिया। आज एब्रोगेशन के बाद आज उनमें धोबिता नहीं है। सर, जम्मू से, कश्मीर से लोग भाग रहे थे। 2014 से पहले लोग भाग रहे थे, लोग हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, फॉरेन में जा रहे थे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम बने और देश के वजीर दाखिला जब अमित शाह जी बने, तो सर आज लोगों के जहन में जहनी ठहराव है
आज जिसकी एक दुकान थी, आज उसकी 2 दुकानें हैं। जिसका एक होटल था, वो दूसरा बना रहा है। आज जिसका खेत छोड़ के भाग रहा था, वो अपनी खेत में खेती कर रहा है। सर बात क्या है? बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि अमन कैसे आ गया। हम तो लाशों में Z++ पे रहते थे और कुछ ही लोगों में। सर आज अमन है। मैं कल कश्मीर गया, यहाँ सैटरडे को। सर आज बच्चे, मैंने खेत में, मैंने प्लेग्राउंड में, स्कूल के प्लेग्राउंड में मैंने बच्चे खेलते देखे। सर ये बच्चों से पत्थर मरवाते थे और उनकी ज़हनियत खराब करते थे। सर इनसे पूछिए कि इन्होंने कश्मीर के नौजवान का एक किस्म का इन्होंने कत्ल करा है। सर आज मैं गवर्नेंस की बात कर रहे थे यहाँ, आज मेरा भाई बिजली की बात कर रहा था। अरे हमें थैंक्स होना चाहिए होम मिनिस्टर साहब का। अरे जम्मू कश्मीर के बारे में सियासत मत करिए। अरे आज अमन है वहां। अरे आप लोग भी तो बड़े 30 साल के बाद गुलमर्ग में खेलने गए, गुलमर्ग में सैर व तफरी करने गए। कल तक आपको कौन जाने देता? कल तक आप साए के उसके नीचे थे। अरे कल तक 100 रुपया चेयरमैन सर जाता था और 10 रुपये लगते थे। आज स्टेट की बात क्यों करते हैं ये? आज नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम हैं। आज सर अगर सरपंच के अकाउंट में अगर 23 लाख कुछ हजार जाता है तो सर 23,000 कुछ लाख ही जाता है। किसान के अकाउंट में अगर 6,000 जाता है, साल का 6,000 ही जाता है। सर बचौले खत्म हो गए। सर टेंडर एक टेंडर 5 लाख का होता था और वो 2 करोड़ पे खत्म होता था। सर आज पंचायत में 50,000 के लिए भी टेंडर होता है। सर ये इनको देखना पड़े। अब आंखें देखती नहीं। सर कैसे आंखें देखेंगी? मैं सर वेस्टर्न राजस्थान में गया, मैं वहां एक मंत्री थे, तो मैंने कैंपेन में पूछा उसको, अपने किसी कार्यकर्ता को, मैंने कहा क्या बात है? कहते जनाब कोई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आई। कहते साहब को मंत्री साहब। मैंने कहा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आई। कहते उनके भाई पंचायत प्रमुख, उनसे बात करेंगे। मैंने कहा कोई और पानी की दूसरी स्कीम आई। कहते नहीं, उनके दूसरे भाई जो है वो जिला प्रमुख है। मैंने कहा कोई और स्कीम आई। कहते उनसे बात करेंगे। सर देखने वाली आंखें चाहिए। हमें मैं से हम में आने के लिए समय लगता है। सर 10,000 वोट पे एमपी। सर आज हम बर्दाश्त नहीं करते। 3 टायर में सर ब्लॉक बीडीसी ब्लॉक प्रमुख आज 14 लीडर एक जिले में बने। हमें लीडरी बर्दाश्त नहीं। आज डीडीसी चेयरमैन, आज ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल। आज सर इनको कैसे बर्दाश्त होगा? सर क्यों बर्दाश्त होगा? सर कश्मीरी पंडितों का, मैं रेफ्यूजी का बात कर रहा था। सर हमने 70 साल के बाद 5.5 लाख दिया। सर किसने रोका था? किसने 370 उधर को लेने में थोड़ी रोकता, मतलब जो मर्जी वाला ले गए। सर वो जो वहां से आए हुए ना, जो माइग्रेंट होता है उसी को मालूम है। सर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, आज जंगलात कहता जी अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए। अरे अट्रोसिटीज एक्ट। सर दुनिया भर के, सर मैं क्या करूं कि डिलिमिटेशन कमीशन, सर बैकवर्ड कमीशन। सर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिर कहीं पैर कहीं, मुझे कौन सी सूट करती है? सर यहां नहीं। सर यूनिलेटरल सीज फायर के बारे में अगर मैं कह देता आपको, तो सर बड़े इन्होंने इसलिए करा था कि हमारी हेजमनी रहे। सर इन्होंने कश्मीर के कश्मीरी को भी, वहां कश्मीरी नहीं सब उसको भी गुज्जर बोलते हैं। सर पहाड़ी या गुज्जर या डोगरा तो दूर की बात है। सर ये मैं मुबारकबाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को कि कम से कम सर आज इतने, सर टूरिज्म की बात 2 करोड़, सर 2 करोड़ टूरिज्म। सर 10 चीजों को जीआई टैग। सर टूरिज्म के लिए मैं आपको कहूंगा कि बुजुर्ग जो ओल्ड कपल्स हैं, कश्मीर को बेस्ट डेस्टिनेशन इस वक्त अपनी एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। सर फॉरेन टूरिस्ट, सर आज फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करने जम्मू कश्मीर लोग आते हैं।
सर ये चाहते हैं कि खून खराबा हो, हम 5,000 10,000 वोट लेके एमएलए एमपी बनेंगे। अरे भूल जाओ, वो वक्त चला गया, अब वो वक्त आने वाला नहीं है, वो दफना दिया, अब वो नहीं आएगा। अब वो जब हम कमिटमेंट करते थे ना, कहां से, लंदन में बैठ के बार्गेनिंग करते थे, मैं चीफ मिनिस्टर बनाओगे तब आऊंगा, अब वो वक्त चला गया। अरे इतनी रेस, मुझे बड़े अफसोस की बात है, अब मैं डॉक्टर फरूक साहब को कहूंगा कि अब बार्गेनिंग अब लंदन से नहीं होगी, अब ओबीसी, अरे ओबीसी से आपने, अरे झाड़ू, अरे लकड़ी वाले से, अरे लोहार वाले से, अरे ओबीसी कम्युनिटी, अरे 70 सालों में आपने पूरे देश में 27%, आपने उनको 2% दिया, आपने सर्वे तक करना गवारा नहीं समझा। ये देश के, मैं होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने सर्वे करवाया और आज इज्जत से बिल ला रहे हैं। सर अपनी पीड़ा वही बयान कर सकता है। आज नरेंद्र मोदी जी ही पीड़ा ओबीसी की फील कर सकते हैं, क्योंकि वो ओबीसी से है और ओबीसी की फील, वन कैनॉट फील बियॉन्ड हिज जजमेंट। सर ये कहते हैं मुसलमान वहाँ खतरे में है। सर एक वाहिद जम्मू कश्मीर ऐसी इलाका है देश में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे उनको वो मिलता है आयुष कार्ड पे फैसिलिटी। सर जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, वहाँ सबको, छोटे को, बड़े को, किसान को, गरीब को, अमीर को, सर 5 लाख का फ्री इलाज है। सर इनको देखते नहीं, आंखें नहीं है। सर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अपर जाति के लोग जो गरीब थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के रहनुमाई में भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मिला है। सर इनको नहीं, सर बहुत सारी चीज़, मिनॉरिटी एक्ट, SC ST अट्रॉसिटी एक्ट, सर इनको जुवेनाइल एक्ट, दुनिया भर की। सर आज कश्मीर में मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे कल अनंतनाग में एक प्रोग्राम करा, शिक्षित भारत पे मैंने एक प्रोग्राम, सर लोग सुनने आते हैं, सर लोग देखने आते हैं। आज कश्मीर में पहले 2 फसल होती थी, आज 3 हो रही हैं। सर बम्बों के उसमें टेरर में सर वो इतने बम्बारमेंट होती थी कि आप सोच नहीं सकते। आज टेररिज्म की बात करते हैं, सर 1000 बार पाकिस्तान से जब इन्फिल्ट्रेशन होती है, 1000 बार सोचता है कि मैं जाऊं कि नहीं, और 99% वो भाग जाते हैं। आज हमारी जो फोर्सेस है बॉर्डर पे इतनी मजबूत है। सर आज टेररिज्म जो है बखलाट में, आज हमारा भाई कोई टेररिज्म की बात कर रहा था कि अभी ख़त्म नहीं हुई है। अरे आपने टेररिज्म को देखा नहीं। एक जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में थी कश्मीर में, आप जानते हैं, मैं क्यों नाम लूं कि कौन सत्ता में थे, वो डेड बॉडीज पे, वो लाशों पे हुकूमत करते थे। आज लाशों में कोई हुकूमत नहीं कर रहा। आज कश्मीर के लोग खुद चुनेंगे और खुद अपने लोगों को चुनेंगे, और वक्त आने वाला है। मैं जानता हूं, मैं उनकी प्रॉब्लम को मैं समझता हूं। अब वो पैसा डाइवर्ट नहीं होगा सर, अब वो पैसा डाइवर्ट, अब टेक्निकल एयरपोर्ट में मेरे गेस्ट नहीं आएंगे सर। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आज देश के वजीर दाखिला अमित शाह जी हैं। आज अब पैसा डाइवर्ट, आज जिसको भेजेंगे उसी को जाएगा। आज कश्मीरी पंडित भाइयों को हमने, आज वो सोचते हैं कि अगर हम अपनी जायदाद छोड़ के भाग गए थे, आज ऐसा कानून भी आ गया है कि आज उनको जायदाद वापस मिलेगी। सर जायदाद वापस मिलने का किसने मना करा? पिछले 35 साल से वो दरबदर थे। सर किसने मना करा उनको? सर आज टेररिज्म के इकोसिस्टम को खत्म करा है। सर टेररिज्म का इकोसिस्टम क्या होता था? सर हम ऊपरी तौर पे टेररिज्म को, आज उनका जो फंडिंग थी, उनका जो नेटवर्क था, उनका जो ओवरग्राउंड वो था, सर NIA SIA ने आज थोड़ा सा, सर जरा जो मुखालफत करते हैं, अरे जरा सिविलियन डेथ, अरे कंपेयर करो ना, पढ़ो ना, किसने मना करा? सिविलियन डेथ का कंपैरिजन करो, नील है। स्टोन पेल्टिंग नील है, आज कैलेंडर नील है, आज सिविलियन किलिंग नील है। अरे थोड़ा थैंक्स तो कर देना चाहिए था।
अरे कश्मीर के लोग, आप भी सब लोग मेरे ख्याल से घूम के आए होंगे, डायरेक्ट बताते नहीं है, वो एक अलग बात है। हमें थैंक्स करना चाहिए जम्मू कश्मीर के मामले में कि वहाँ अमन पीस से बढ़ते हुए हम एक इलेक्शन और सब चीज़ें होंगी। 3 टायर के इलेक्शन को भी आप इलेक्शन समझिए। शुक्रिया, जय हिंद।